अस्पताल पर हमला होता है उसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच जाते हैं इजराइल और कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां तकरीबन 4 घंटे तक रहते हैं। इजराइल वो पहुंचते हैं और आज बारी है ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की जो पहुंचने वाले हैं इजराइल। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक आज सुबह 11:30 बजे इजराइल पहुंचेंगे। ऋषि सुनक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के राष्ट्रपति हरजोग के साथ मिलने वाले हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं जंग के 13वें दिन के जो 10 बड़े अपडेट्स हैं कि वो क्या क्या हैं। पहला अपडेट, तेल अवीव पर कल रात को हमास ने फिर से रॉकेट बरसाए। ये कब हुआ? जब अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे उसके बाद। गाजा पर इजराइल ने उसके बाद फिर से बमबारी की है। एक बार फिर से वो अटैक जो गाजा पर चल रहा है 13 दिनों से वो फिर से हुआ। मानवीय मदद के लिए रफा बॉर्डर खोलने पर सहमति बन गई है। मिस्र इसके लिए राजी हो गया है। अमेरिका और इजिप्ट के राष्ट्रपति के बीच में इस बाबत बातचीत हुई और उसके बाद रजामंदी इस बात पर बनी कि बॉर्डर खोला जाए। 20 ट्रकों में गाजा पहुंचेंगी राहत सामग्री। 20 ट्रक होंगे जिसमें राहत सामग्री गाजा पहुंचाई जाएगी जहां पर एक्शन हो रहा है, जहां पर टारगेट करके हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। हमारी जो है सरजमी से किसी तरह की गाजा को कोई मदद नहीं मिलेगी। ये इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि हम हमारी सरजमी का इस्तेमाल उसको मदद देने के लिए नहीं करेंगे। हमास पहले बंधकों को रिहा करे उसके बाद ही मदद मिलेगी। नेतन्याहू ने क्लियर किया जो इजरायली लोगों को बंधक बनाकर ले गए। गाजा में अब तक 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये बड़े अपडेट है। 9वां बड़ा अपडेट है, इजराइल में मृतकों की तादाद 1400 से ज्यादा हो गई और घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इजराइल में मृतकों की तादाद अभी 1400 से ज्यादा है और घायलों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हमला लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव आए और 4 घंटे बिताकर चल दिए, लेकिन न गाजा में कुछ बदला न तेल अवीव में। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कल रात गाजा पर हुए इजरायली हमले की है। दूसरी तस्वीर तेल अवीव की है जहां हमास ने फिर रॉकेट बरसाए। एक रॉकेट समंदर के करीब गिरा जिसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इजरायली फोर्स का दावा है कि बीते 10 दिनों में हमास ने इजराइल पर 6,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। उनमें से ज्यादातर को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। और ये तस्वीरें आप टेल अवीव की देख रहे हैं और बिल्कुल अभी यहाँ एक रॉकेट अलर्ट सायरन साउंड किया है और एक रॉकेट यहाँ आकर गिरा भी है समुद्र में। एक वरिष्ठ नागरिक है, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। ऑल ओके सर, ऑल ओके। और यहाँ चिंता की बात यह है कि सब लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। टेल अवीव में रॉकेट अलर्ट बिल्कुल अभी, और एक रॉकेट अभी यहाँ समुद्र में आकर गिरा भी है। हम लोग इस समय टेल अवीव का ये लैंड्स एंड का इलाका है। एक तरह से देखा जाए जिस तरह का मुंबई का मेरीन ड्राइव है, ये टेल अवीव का मेरीन ड्राइव है जहाँ इस समय आज तक मौजूद है। और बिल्कुल अभी ये आपको कई वो लाइट्स दिख रही होंगी। पुलिस यहाँ पर तैनात है, यहाँ पर कोस्टल बैटरी यहाँ पर तैनात है और अभी अभी यहाँ पर रॉकेट अलर्ट आया है। कल दुनिया भर की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे पर थीं। तेल अवीव में वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले और हमास के खिलाफ जारी कार्रवाई का पूरा समर्थन किया। साथ ही हमास के सदस्यों, नेताओं और आर्थिक सहायता देने वालों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। इजराइल हमास जंग का 13वां दिन है। पिछले 4-5 दिनों से इजरायली सेना गाजा सीमा के बाहर खड़ी है, लेकिन तेल अवीव से जमीनी जंग का आदेश अब तक नहीं मिला है। जाहिर है इजराइल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। हालांकि बाइडेन के सामने नेतन्याहू ने हुंकार भरी कि जंग में इजराइल की जीत तय है। हमास को मिटाने की कस्में खा रहे हैं नेतन्याहू। तो इस बीच हमास की बर्बरता का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमास के आतंकी एक इजरायली युवक को बंधक बनाकर ले जा रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं, खौफ पैदा करने के लिए हवा में गोलियां भी बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें 7 अक्टूबर की हैं जब हमास के आतंकियों ने म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमला कर 260 लोगों को मार डाला था। जंग के 13वें दिन सारी नजरें गाजा की तरफ हैं। पिछले 12 दिन गाजा इजरायली नाकेबंदी और हमले से तबाह हो रहा है। वहां पर जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई है और इजरायल ने यह साफ कर दिया है कि जब तक हमास सभी बंधकों को छोड़ता नहीं, इजरायली सरजमी से कोई भी मदद गाजा को नहीं जाएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति कल जो बाइडेन पहुंचे थे और जब वापस लौटे उसके बाद वहां पर एक बार फिर से रॉकेट दागे गए और इस वक्त हमारे साथ इजराइल से ही हमारे सहयोगी गौरव सावंत जुड़ गए हैं। गौरव सावंत उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे, उस जगह के जहां बेहद नजदीक वो रॉकेट गिरा। गौरव, पहले तो अभी का अपडेट दीजिए कि अभी ओवरऑल क्या क्या वहां पर चल रहा है। इजराइल क्लियर कर चुका है कि हमारी यहां से हमारी सरजमी का इस्तेमाल नहीं होगा मदद के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो रफा बॉर्डर है बताया जा रहा है कि वो मिस्र राजी हो गया उसको खोलने को लेकर। और कुल मिलाकर क्या इस वक्त हमले थमे हैं या लगातार चल रहे हैं? ये हो सकता है आंधी से पहले जो सन्नाटा है, आंधी से पहले सन्नाटा है आज सवेरे का। राजीव, इस समय यहाँ पर शांति है, लेकिन बीती रात 2 रॉकेट अटैक टेल अवीव की तरफ हुए थे जिनको आयरन डोम ने ध्वस्त तो कर दिया, लेकिन हो सकता है रॉकेट का वो टुकड़ा रहा होगा, श्रापनल रहा होगा, वो जरूर जमीन पर गिरा, उससे कुछ नुकसान हुआ, कुछ समुद्र के पास श्रापनल गिरे। लेकिन उसके अलावा जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इजराइल ने मन बना लिया है कि इजराइल की तरफ से कोई मदद या रसद सामग्री नहीं जाएगी गाजा पट्टी में जब तक 200 बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती। ये कहा है कि मिस्र की तरफ से अगर रिहाई जाती है रसद सामग्री, और उसमें भी केवल पानी, खाना और दवाइयां, और कोई रसद सामग्री नहीं जाएगी। और इसके अलावा कल जिस जगह पर मैं था देर शाम तक, वहां 200 बंधकों के परिवार इकट्ठा हुए थे और वो सभी परिवार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बस एक विनती कर रहे थे कि बदला बाद में लेंगे, बाद का एक्शन सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लोग जिनको बंधक बनाया गया है उन्हें सबसे पहले रिहा किया जाना चाहिए। ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अमेरिका हो, कुछ और देश हो, उन सब की कोशिश यही है कि वो इंटरलोक्यूटर्स के जरिए कोशिश करें कि 200 बंधक वापस आए। खबर यहाँ ये भी है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जेम्स क्लेवर्ली और ऋषि सुनक दोनों इस क्षेत्र में आएंगे, मिडिल ईस्ट का दौरा करेंगे और बंधकों की रिहाई का प्रयास किया जाएगा। राजीव, गौरव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।